छत्तीसगढ़ में जमीनों की खरीदी बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन में हुए बदलाव को लेकर अब भाजपा के भीतर से ही आवाजें उठने लगी हैं। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस फैसले को अव्यावहारिक बताया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है और कहा है कि रायपुर और नवा रायपुर में कुछ गांवों को जो नगरीय सीमा में शामिल किया गया है वो गलत है और अव्यावहारिक है। बिना मानक पूरा किए उन्हें गलत तरीके से नगरीय सीमा में शामिल कर लिया गया है। लगातार में हम आपको बता दें कि 21 नवंबर से छत्तीसगढ़ में नई गाइडलाइन कलेक्टर दर को लेकर, जमीनों का कलेक्टर दर होता है उसको एक लेकर नई गाइडलाइन सामने आई है, जिसके बाद से लगातार चाहे वो ज़मीन का काम करने वाले कारोबारी हों, प्रॉपर्टी डीलर्स हों, छोटे बिल्डर्स हों, लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने इस अपने विरोध में जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो इस फैसले को बहुत ही अव्यावहारिक बता रहे हैं। आपको हम बता दें कि जो बातें सामने आई हैं, जो गाइडलाइन दर जो अलग अलग जिलों की तरफ से जारी किया गया है उसमें 100 से लेकर 800% तक की बढ़ोतरी की गई है। रायपुर जिले में ही 100 से लेकर 800% की वृद्धि की गई है, जिसको लेकर बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, कई 5 बार मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है और इस फैसले को दोबारा सोचने के लिए कहा है कि इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। मैं आपको वह पत्र बताता हूं जो उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को संबोधित करते हुए लिखा है और इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में बिना किसी जन परामर्श, बिना किसी वास्तविक मूल्यांकन और बिना सामाजिक आर्थिक प्रभावों की समीक्षा के बिना कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 100% से लेकर 800-900% तक की अनसुनी अनियोजित वृद्धि कर दी गई है। इससे पूरे प्रदेश में अनेक वर्गों में असंतोष उफान पर है। किसान, छोटे व्यवसायी, कुटीर उद्यमी, मध्यम वर्ग, छोटे रियल एस्टेट क्षेत्र और निवेशक सभी इस निर्णय के खिलाफ हैं। व्यापक विरोध को देखते हुए यह निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, राजनीतिक दृष्टि से तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से इस फैसले की आलोचना की है और कहा है कि यह राजनीतिक दृष्टि से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे पत्र में वे लिखते हैं कि राज्य में हजारों की संख्या में किसान और लघु व्यवसायी मुझसे मिले थे एवं अलग अलग ज्ञापन दिए थे। उनका अनुत्तरित प्रश्न है, क्या यही ईज ऑफ लिविंग है? क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? इस नवीन गाइडलाइन के निर्णय से प्रदेश में निवेश रुक जाएगा, लघु उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा और छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर कम होंगे। राजस्व पर भी खासा प्रभाव पड़ेगा। नई गाइडलाइन दरों में की गई वृद्धि लोक कल्याणकारी शासन की भावना के विपरीत है और यह निर्णय प्रदेश की आर्थिक ऋण, कृषि, लघु उद्योग और मध्यम वर्ग सभी पर करारी चोट साबित होगी। आगे वे लिखते हैं कि व्यापक तौर पर जनभावनाएं इस निर्णय से असहमत हैं। लोकतंत्र में जनभावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा है कि रायपुर और नवा रायपुर की ज़मीनों का जिक्र करके जो कुछ गांवों को शामिल किया गया है नगरीय क्षेत्र में, उसका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि रायपुर और नवा रायपुर के कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जो पुनर्विचार करने के योग्य हैं और सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। लाभांडी का जो गांव है, लाभांडी गांव भूमि पूर्व गाइडलाइन के अनुसार 1,77,00,000 रुपए उसकी गाइडलाइन थी, जिसे अब बढ़ाकर 12,79,00,000 कर दिया गया है, जो एक बहुत बड़ा गैप है। उसको लेकर उसकी आलोचना, इस फैसले की आलोचना सांसद बृजमोहन अग्रवाल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि इस तरह से अगर देखा जाए तो करीब 725% की वृद्धि हुई है। क्या एक ही वर्ष में यह वृद्धि तार्किक है? उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए हैं और निश्चित रूप से नहीं, यह प्रशासनिक चूक है। ग्राम निमोरा का जो उन्होंने जिक्र किया उसमें बताया कि एक आधा हेक्टेयर भूमि जो है उसका मूल्य जो है 15.58 लाख रुपए था और अब उसका जो मूल्य है वो 1,41,00,000 रुपए हो गया है। तो इस तरह उन्होंने 888% की वृद्धि का जिक्र किया और इस पत्र में लिखा है कि क्या यह किसी भी आर्थिक न्याय या बाजार वास्तविकता के अनुकूल है या अनुरूप है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं बृजमोहन अग्रवाल ने। इसके अलावा नया रायपुर के गाँवों का जिक्र किया है कि बिना मानक, जो गांवों को मानक नगरीय क्षेत्र में पूरा शामिल किए जाने के कुछ मानक होते हैं, उनका मानक पूरा किए बगैर उन्हें नगरीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है और यह एक गंभीर त्रुटि है। बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र में इसे गंभीर त्रुटि बताया है। इसके अलावा नया रायपुर में शामिल गाँवों के अंदर में ना सड़कें हैं,
नगरीय स्तर की ना नालियां हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी का पर्याप्त प्रबंधन नहीं है, ना जनसंख्या उस तरह से है जिसे नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जाए, ना औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां हैं वहाँ। तो यह गांव अब भी कृषि प्रधान है और इन गांवों को नगरीय घोषित करना एक बहुत बड़ी चूक है और यह उन गांवों के साथ अन्याय है। इस तरह सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने जो पत्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखा है उसमें इस तरह से जो जिक्र किया है वह एक सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार का यह फैसला है गाइडलाइन दर में बढ़ोतरी को लेकर वो दोबारा सोचने योग्य है। उन्होंने अपने पत्र में आगे लिखा कि स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क वर्ष 2018-19 में जब 30% मूल्य में कटौती की गई थी। आपको हम बता दें कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने ज़मीन 2018-19 में एक फैसला किया था जो 1 अप्रैल 2019 से लागू हुआ था। उसमें जो कलेक्टर दर है उसमें करीब 30% की कटौती की गई थी और स्टाम्प शुल्क बढ़ा दिया गया था। उसमें उस टाइम पंजीयन शुल्क और स्टाम्प शुल्क बढ़ाकर 0.8% जो था उसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया था। इस तरह और अब उस जो 30% की छूट भूपेश बघेल के सरकार के दौर में दी गई थी उसे अब फिर से वापस 100% कर दिया गया है। तो उसमें उन्होंने सवाल किया है कि जब वह छूट जो है जो 30% की छूट दी गई थी जब वह 100% कर दी गई है तो जो 0.8% से बढ़ाकर जो 4% स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क रखा गया था उसे भी 0.8% किया जाए। ये बृजमोहन अग्रवाल ने इस पत्र में इसका भी जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने गाइडलाइन के दर वृद्धि पर बार बार यह दावा किया जा रहा है कि किसानों को भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा मिलेगा, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि कुल भूमि का केवल 1% ही अधिग्रहण में आता है जबकि 99% जनता का अनावश्यक आर्थिक बोझ याद दिया गया है। ये जो सवाल है उन्होंने किया है कि सरकार जो बार बार यह दावा कर रही है कि हमने जो गाइडलाइन दर बढ़ाया है इससे किसानों को फ़ायदा मिलेगा, जो किसानों की ज़मीन जो डेवलपमेंट उसमें जाती ली जाती है उसका जो मुआवजा मिलता है वो अधिक मुआवजा मिलेगा, कलेक्टर गाइडलाइन दर पर ही उन्हें मुआवजा मिलता है। तो उसका जिक्र उन्होंने सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगातार कर रहे हैं। उसकी उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि ज़्यादातर देखने में यह आता है कि किसी भी किसान की जो भूमि है वो पूरी भूमि कभी अधिग्रहित नहीं की जाती, उसमें से कुछ ही हिस्से अधिग्रहित किए जाते हैं। तो इस तरह से एक किसानों को मुआवजे की बात करके मुआवजे का लालच देकर एक तरीके से अधिक भार उन पर लाद दिया गया है, उन्हें पर आर्थिक बोझ लाद दिया गया है। यह आर्थिक बोझ इसे कह रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। एक दिन पहले जो 1 दिसंबर जो शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हुआ उसमें शामिल होने के लिए गए हुए हैं। उन्होंने वहीं से इस पत्र को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए लिखा है। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कि यह निर्णय जो गाइडलाइन को लेकर जो निर्णय लिया गया है यह निर्णय ना तो जनहित में है, ना शासन हित में और ना ही प्रदेश के विकास के लिए तर्कसंगत है। मुझे लगता है कि यह वृद्धि छत्तीसगढ़ के लाखों परिवारों के सपनों और आजीविका पर प्रभाव डालेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि जो 20 नवंबर 2025 को जारी की गई गाइडलाइन वृद्धि की दर को स्थगित किया जाए, पूर्ववत गाइडलाइन दरें पुनः लागू की जाएं। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन तय करने के लिए जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं जिसमें से विधायक, सांसद, महापौर और बाकी जो अन्य नगर पंचायतों के जो पार्षद और अध्यक्ष आते हैं उन सभी के लिए कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा, स्वतंत्र आर्थिक मूल्यांकन, विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर परीक्षण व वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर नई नीति तैयार की जाए। नवा रायपुर में सम्मिलित ग्रामों को नगरीय क्षेत्र से मुक्त किया जाए और पंजीयन शुल्क जो 4% है उसे घटाकर 0.8% किया जाए। अतः उन्होंने अपने पत्र के आखिरी में लिखा है कि अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इस विषय में व्यापक विरोध को देखते हुए 20 नवंबर 2025 से लागू कलेक्टर गाइडलाइन के मूल्य वृद्धि को अविलंब स्थगित किया जाए और विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर इस मामले में विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर परीक्षण कराने का निर्देश देते हुए राज्य की जनता को राहत प्रदान किया जाए। यह बृजमोहन अग्रवाल इन्होंने 2 पेज के अपने पत्र में पूरी नवा रायपुर की ज़मीन को लेकर जो अव्यवहारिक तौर पर बढ़ाई गई हैं, जो उनका कलेक्टर गाइडलाइन दर जो बढ़ाया गया है उसकी आलोचना की है, जो सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उसकी आलोचना की है और ओवरऑल पूरा जो यह जो गाइडलाइन जो नई गाइडलाइन दर है इसको लेकर जो पिछली सरकार ने उसे 30% कमी की थी उसको जब 100% कर दिया गया तो उसमें जो रजिस्ट्री शुल्क है, पंजीयन शुल्क है, उसे जो बढ़ाया गया था उसे भी कम किया जाए। यह जो पत्र के माध्यम से यह मांग जो है बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं, 5 बार के मंत्री
मंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की है। और अब देखना ये होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख होता है, क्योंकि भाजपा में अंदर ही इस जो कलेक्टर गाइडलाइन में की दर में जो बढ़ोतरी की गई है, इसको लेकर भाजपा के अंदर खाने में ही इस बात का विरोध शुरू हो गया है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो ज़मीन के कारोबारी हैं, जो छोटे बिल्डर्स हैं, जो लघु उद्योग और मध्यम उद्योग संचालित करने वाले लोग हैं, जिन्हें किसी तरीके से अपने काम कारोबार के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, वे इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। और ऐसे में इसे एक बड़ी आर्थिक अनियमितता, आर्थिक तौर पर आर्थिक बोझ लादने की बात जो है बृजमोहन अग्रवाल कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जब से यह कलेक्टर दर जो लागू की गई है, नई दर जो है 21 नवंबर 2025 से, तभी से इसका लगातार विरोध हो रहा है। 12 दिनों से लगातार इसका विरोध हो रहा है। और 1 दिसंबर को दुर्ग में एक विरोध हो रहा था, इसी को लेकर रजिस्ट्री दफ्तर और कलेक्टर का घेराव कर रहे थे कारोबारी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जुट गई और पुलिस उस मामले में उस स्थिति को संभाल नहीं पाई और वहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा। तो लगातार जो इसका विरोध चल रहा है उसको लेकर अब यह बृजमोहन अग्रवाल ने यह पत्र जो लिखा है, यह देखना होगा कि आखिर में इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्या सरकार अपने उस फैसले से वापस होगी जो उसने कलेक्टर गाइडलाइन दर की बढ़ोतरी को लेकर लागू किया है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। 200 दिनों में ही हमारी पत्रकारिता को हासिल हुए 50,000 सब्सक्राइबर्स, 1,42,00,000 व्यूज, क्योंकि हमारी ताकत आप हैं। आभार। thelens.in, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।